Assalamu alaikum everyone. Today our lecture is erythrocytes. एरिथ्रोसाइट्स के बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ब्लड के स्टार्टिंग में आपने पढ़ा कि ब्लड दो चीजों का बना होता है, एक लिक्विड पार्ट जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में फिर आपने देखा तीन टाइप्स की सेल्स हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। तो आज हम बात करेंगे पहले एरिथ्रोसाइट्स की। एरिथ्रोसाइट जो वर्ड है ये दो वर्ड्स का बना है। एरिथ्रो मीन्स रेड, साइट्स मीन्स सेल। सो एरिथ्रोसाइट्स को जो कॉमन नेम है हम इनको रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं या रेड सेल्स। और यही एरिथ्रोसाइट्स, यही रेड ब्लड सेल्स रेस्पॉन्सिबल है, इसी की वजह से जो हमारा ब्लड है उसका कलर रेड है। जो हमारा ब्लड है दैट इज रेड इन कलर। Among all these formed elements, among leukocytes, thrombocytes and erythrocytes, ये erythrocytes जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप है, मोस्ट कॉमन टाइप है। among all the formed elements, erythrocytes सबसे ज्यादा पाई जाती है ब्लड में। इनका जो नॉर्मल काउंट है, नॉर्मल एडल्ट में इनका क्या काउंट है, मेल्स में 5 to 6 मिलियन और फीमेल्स में 4.5 to 5.5 मिलियन। और एवरेज का अगर हमें लेना होता है, एवरेज में हम बोलते हैं नॉर्मल काउंट जो आरबीसीज का है दैट इज 4.5 to 5.5 मिलियन। Among all the blood cells, these erythrocytes सबसे ज्यादा पाई जाती है हमारे ब्लड में। तो इनका जो मेन फंक्शन है, जो इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इन आरबीसीज का, दैट इज टू कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो आपने ब्लड में देखा था, ब्लड की फंक्शंस जब हमने देखी, ब्लड की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, लंग से लेता है टिश्यूज तक और टिश्यू से फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड लाता है कहाँ तक, लंग्स तक। तो वो काम ब्लड में कौन करता है, वो यही आरबीसीज करती हैं। तो आरबीसीज का यही काम है, ये प्रिंसिपल मीन्स है सब वर्टिब्रेट्स का फॉर डिलीवरिंग ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यूज। आरबीसीज ऑक्सीजन लेती है लंग्स से और उनको लेती है टिश्यूज तक, और वहां टिश्यू से फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड को लाती है और ट्रांसपोर्ट करती है उनको लंग्स तक। अब अगर हम शेप की बात करेंगे, आरबीसीज की शेप ये फ्लेक्सिबल होती है। आरबीसीज फ्लेक्सिबल होती है, इनकी शेप बाइकनकेव होती है। बाइकनकेव ये वाली शेप होती है, डम्बल शेप। अगर हम साइड व्यू देखेंगे तो ये बाइकॉनकेव शेप होती है, ये डिस्क शेप्ड होती है, बाइकॉनकेव डिस्क शेप्ड होते हैं। और अगर हम इनका टॉप व्यू देखेंगे तो इनका जो डायमीटर होता है दैट इज 7.2 माइक्रॉन्स। इनका जो डायमीटर है दैट इज 7.2 माइक्रॉन्स। और अगर थिकनेस की बात करेंगे, थिकनेस इनकी 0.2 माइक्रॉन्स होती है। थिकनेस 2 माइक्रॉन्स।
थिकनेस 2 माइक्रोन्स होती है और जो इनका डायमीटर है दैट इज 7.2 माइक्रोन्स और 7.2 माइक्रोमीटर्स। और इसमें आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, जो आरबीसीज है दे लैक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इनमें एब्सेंट होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आरबीसीज में कि इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। सिर्फ न्यूक्लियस नहीं, इनमें बाकी ऑर्गेनेलीज फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स और भी कुछ ऑर्गेनेलीज इनमें प्रेजेंट नहीं होती है। लेकिन इनमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन इनमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये इनका जो साइटोप्लाज्म है आरबीसीज का दैट इज रिच इन हीमोग्लोबिन।